उल्लड़ नहीं करना है, हमको शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना है, हमारा विरोध प्रदर्शन करना है। प्रशासन को ये बताना है कि हम सब में नाराजगी है और हमको हमारा अधिकार दो। हमारा केवीएस विद्यालय राजगढ़ में खुलना चाहिए। राजगढ़ में थाना राजा जी में मत खोलो, सुबेर है, डमरेड़ है, आसपास के दुब्बी बजेड़ा है, आसपास के इतने गांव है जिनमें हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है। नगर पालिका क्षेत्र अब थाना गांव तो हो चुका है, ये तो नगर पालिका का ही हिस्सा है। यहाँ अगर व्यवस्था करने में तो दिक्कत आ रही है कोई भी प्रकार की, तो आसपास के इतने गांव है, थाना, काली फायड़ी, डमरेड़, बोड़ेटा, खरकड़ा, बड़ला, हजारों सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे खोल दो। आजकल कनेक्टिविटी चारों तरफ से है। थाना गांव की जो जमीन मैंने इनको बताई थी, 3 साइड से रोड लगे हुए हैं। राजगढ़ अलई वाला अंडरपास की रोड लगी हुई है, उधर से हाईवे मूलपुर पुड़िया से पहले वो रोड लगी हुई है। थाना गांव में के सीधी 30 फीट रोड है जो वहां तक जा चुकी है। तीनों साइड से रोड लगी हुई है थाना गांव की जमीन में, उसमें क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन को? जब मैंने बार बार कहा था साहब हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, बजेड़ा सरपंच तैयार है, जब 10 बीघा की जगह 11 बीघा जमीन लो ना, आप 1 बीघा एक्स्ट्रा लो, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं खोल रहे? जमीन का हवाला देकर गैर मुमकिन तरीके से हमारी केवीएस को दूर ले जाया जा रहा है। राजगढ़ कनेक्टिविटी रहेगी, रेलवे स्टेशन नजदीक है, गोला का बास तक के बच्चों को यहाँ फायदा मिलेगा। दलालपुरा में गोला का बास, टेला तलाव के लोग कैसे पहुंचेंगे? बच्चे आने जाने में असुविधा होती है, सुबह बच्चा आएगा, शाम को घर कैसे पहुंचेगा? नहीं, ये तो जनता की भावना है। बाकी अगर थाना गांव में अलॉटमेंट होता है तो थाना गांव के कम से कम यहाँ पे 150 आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, वहां से जितना भी अगर कलेक्शन होएगा हम वो राशि भी सहयोग में देंगे। धन्यवाद आपको। पुरा में क्या हमारे राजगढ़ में जमीन नहीं है? ये गैर तरीके से जमीन का हवाला देते हुए उसको स्थानांतरित किया गया है। राजगढ़ में कृषि उपज मंडी में जमीन है। मेरे गांव थाना राजा जी में जब टीम आई थी तो मैंने एसडीएम साहब से भी वार्ता की थी, पटवारियों को भी बुलाया था। 6 बीघा जमीन आज भी ग्राम पंचायत के नाम खाली है और मौके पर भी खाली पड़ी हुई है। और मेरे लगते ही बजेड़ा ग्राम पंचायत है, 6 बीघा जमीन मेरी ग्राम पंचायत की। वहाँ के सरपंच साहब भी 2-4 बीघा जितनी जमीन है एनओसी देने के लिए तैयार थे कि भाई जितनी मेरी पंचायत से चाहिए उतनी आप ले सकते हो। जब जमीन यहाँ उपलब्ध है, थाना ग्राम पंचायत नगर पालिका का हिस्सा बन चुका है। जब राजगढ़ क्षेत्र में राजगढ़ की नगर पालिका में जमीन उपलब्ध है तो उसको दलाल फराक क्यों ले जाया जा रहा है? ये राजनीतिक द्वेष है। ये राजगढ़ की जनता अगर बर्दाश्त करती है तो मैं ये समझता हूँ कि राजगढ़ वासी नामर्द है। जो किसी ने कहा है कि हमारा हक अगर मांगने से नहीं मिलता हो तो हमको छीन के ले लेना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। मैं राजगढ़ वासियों के साथ, आसपास की जनता के साथ धरना स्थल पर मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ। संघर्ष करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। Lo Saraya ka? Hả? Saraya ka? Ủa nhà nha. Saraya ka maksud. Kau pernah video ya? Ya.
अब चल जाएगा वो गाड़ी लगा दिया अभी ठीक है मारेगा सब चलेगा टाको कुछ बाहर छोड़ दे हैं इनको टाको कोई ना था 2-4 दिन का ठोर कर मिट्टी का लड्डी मत चले गए थे वो चक्कर वाली सभा में उससे अब आप आए अरे बड़ी गाड़ी कोई ले तो ना हो यार कोई आवे करे साला बंदे कार रहे पहले और ना भाई ना दे रहे कोई साथ में मैं सभी से गांववासियों से क्षेत्रवासियों से पधारे उनका मैं सभी से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो केवीएस विद्यालय है ये अपने यहाँ खुलना चाहिए। हम इससे पूर्ण समर्थन करते हैं कि ये हमारे राजगढ़ में ही होना चाहिए और जो है यहाँ सभी आए उनका मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन। अपने वो सब यहाँ जो भी आए हैं वो कभी कृषि महाविद्यालय वो आया था भी उसको कहाँ ले गए। राजगढ़ बहुत भी पिछड़ा हुआ यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप केवीएस विद्यालय भी यहाँ है इनको जो भी है हम आपके साथ है। धन्यवाद भाई जनमानस से वो तो मिल जाता हो रहा कि कृषि उपज मंडी की अधिक सक्षम है। उन्होंने खुद ने कहा है और वो मैंने जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 जो उनको निकाल कर दिया मैं खुद उनको देकर आया हूँ। मैंने आपको भी दिया है। उसकी धारा 21 को मैंने पूरा अक्षर से पढ़ा है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि उपज मंडी समिति में निहित कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति को कृषि उपज मंडी समिति विक्रय दान बंधक पट्टे पर दे सकेगी। ये उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति है। हम ये नहीं कह रहे। हम तो ये सही है। ये जो मेरी बहन मंडावा से आई है रोते हुए
वो इसलिए आई है कि मैंने आत्मदाह की घोषणा कर रखी थी। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे हम लोग। हमारे जो साथियों ने जो आत्मदाह की घोषणा कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुपचुप कोने में जाके कोई पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे। सरकार का काला मुंह करके मरेंगे। और जिस आत्मदाह की आप लोग ये प्रशासन ये प्रतीक्षा कर रहा है ना, वो आत्मदाह कोई व्यक्तिगत नहीं होगा, जोहर होगा, जोहर। कार्यालय के बीच में 50 मन लकड़ियां पटकवाएंगे हम, उस पे जोहर करेंगे। तमाशा समझ रखा है। हम मांग क्या रहे हैं? केवल हमारा जो केवी स्वीकृत हुआ वो हमको दे दो, इतनी सी मांग है। राज का गेला सिर पे होके होता है। बड़े बड़े नेताओं को जब बंगले अलॉट करने होते हैं, कोठियां अलॉट करनी होती है, फार्म हाउस बनाने होते हैं, जमीनें कहां से आ जाती हैं? ये जो दलालपुरा में चारागाह भूमि पे से जो बेचारे गरीब किसानों को ये बेदखल कर रहे हैं, उनका दोष क्या है? वो गरीब लोग हैं। उनका चारागाह जमीन पे बुजुर्गों से उन्होंने कब्जा देखा, मकान बना लिए। वो चतुर लोग नहीं थे। प्लॉट काटेंगे उन पे, प्लॉट। जो चतुर लोग थे उन्होंने चारागाह को चुपचाप पहले सिवाय चेक कराया और सिवाय चेक को फिर खातेदारी करा लिया। विद्यालय के लिए आवश्यकता है तो वो खसरा नंबर 1249 प्रशासन की नजर में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अभी क्या चल रहा है 2025 और सन 2022 में आज से ठीक 3 साल पूर्व सुरेल गांव की सरकारी स्कूल के लिए उसी खसरा नंबर 1249 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया है। तो आप ये समझिए कि कैसा मतलब दोगली बातें की जा रही कि अभी आज केंद्रीय विद्यालय के लिए तो वो भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की हो जाती है और अभी 3 साल पहले उसी नंबर में 1249 में से खसरा नंबर 1656/1249 ये 1647/1249 बना करके 5 बीघा जमीन सरकारी विद्यालय के नाम आवंटित कर दी और उसके लिए जो भूमि की जो किस्म परिवर्तित की गई वो बहुत ही कम समय में पत्र व्यवहार चला और वो परिवर्तित हो गई। तो फिर आखिर सुरेल में भी 200 बीघा जमीन आप बनाइए ना, उसमें 15 बीघा में क्या 25 बीघा में बनाइए केंद्रीय विद्यालय, कौन मना कर रहा? अभी कल जो नीमला से जो भामाशाह आए थे, ये राजगढ़ की जनता उनको कोटि कोटि नमन करती है। वर्षा होटल के पास मेन हाईवे रोड पर वो 10 बीघा जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में वो सरकार को केंद्रीय विद्यालय के लिए दान दे रहे हैं।